हर व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, इसलिए इस दुनिया में किसी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहां अपना कोई कैसे नहीं है। लोगों के विचारों को मन से निकालकर खुद को बुद्धिमान बनाकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैंने आपसे एक छोटी सी गुजारिश की है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस विषय पर मैं आपको आज एक प्रसिद्ध साधु की कहानी सुनाता हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां जिन लोगों को आप अपना मानते हैं, आप सोचते हैं कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके अपने हैं। आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके अपने हैं। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है, नहीं आप किसी के हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि यहां हर कोई मेरा अपना है और यही कारण है कि आप हमेशा दुखी रहते हैं। आप सोचते हैं कि आपके जीवन में दुश्मन और शत्रुओं के कारण दुख है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख हमें हमारे जीवन में हमारे अपने ही लोग देते हैं। जो लोग अपनी जान गंवा देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण उनके अपने ही लोग देते हैं। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम यह सब अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हम हमेशा दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं, वे हमेशा खुश रहें। उन्हें किसी चीज की कमी न हो, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे और इसके लिए हमें जो भी त्याग करना पड़े, हम वह भी त्यागने को तैयार रहते हैं। हम अपना जीवन जीना भी भूल जाते हैं और अपने प्रियजनों की इच्छाओं और खुशियों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। हम अपने जीवन को ऐसे ही घिसते रहते हैं, लेकिन जब आप उनकी इच्छाओं को पूरा करने के बाद अपनी कोई इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं तो वे खुद को स्वार्थी कहने लगते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, आपसे बात तक नहीं करते, आप पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, आप पर उंगलियां उठाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमने वहां जो कुछ भी किया सब बेकार गया और तब हमारा दिल बहुत दुखता है और तब हमें एहसास होता है कि यहां हमारा कोई अपना नहीं है। आपने अपने जीवन में कभी न कभी इसका अनुभव जरूर किया होगा, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है और सभी के साथ होता है और इसका एकमात्र कारण यही है कि हम सत्य को कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर अपना कोई नहीं है और जैसे ही आप किसी को अपना कहते हैं, अपना मानते हैं, वो कोई और हो जाता है, यानी वो कोई और हो जाता है। क्योंकि आपका अपना कोई और होता है जिसे आप कभी देख नहीं सकते, जिससे आप कभी मिल नहीं सकते और आप उससे कभी बात भी नहीं कर सकते, ना ही आप उसकी कभी सुन सकते हैं। वो आपके सबसे करीब होता है, वो आपका अपना होता है, लेकिन आप उसे कभी अपना नहीं मानते, ना ही आप उसे कभी अपना समझ पाते हैं। इस दुनिया में आपके सारे रिश्ते स्वार्थी होते हैं। आप जो भी अपनों को दे रहे हैं, बस उसे वापस ले लीजिए या उन्हें वो देना बंद कर दीजिए जो आप उन्हें देना चाहते हैं या वो पाना चाहते हैं, तो आपको अपने की जगह दूसरे जरूर नजर आएंगे और तब आप भी ये मानने लगेंगे कि आपका कोई अपना नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक युवक रहता था जो अपने अपनों से बहुत परेशान था, जिसके कारण वो अपनी जान देना चाहता था और वो अपनी जान देने के लिए एक नदी के किनारे चला गया। जब वह नदी में कूदने ही वाला था, तभी एक गुरु वहां पहुंचे। उन्होंने युवक से पूछा, बेटा क्या बात है, क्या तुम्हें जीवन अच्छा नहीं लगता? तुम इतनी कीमती जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस पर वह व्यक्ति दुखी होकर गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैंने जीवन भर उन लोगों को अपना माना जिनकी हर इच्छा पूरी की, जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज मेरी यही इच्छा है कि वे लोग मेरा सम्मान करें। आज जब मैं उन्हें कुछ भी देने में सक्षम नहीं हूं, तो उन्होंने मेरा किया सब नष्ट कर दिया है। वे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है? यह सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। मैंने अपना जीवन व्यर्थ के संघर्षों में बर्बाद कर दिया और फिर मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे और मैं सोचने लगा कि यहां मेरा कौन है, मैं यह सब किसके लिए कर रहा था और अगर मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया तो मेरे जीने का क्या मतलब है? इससे अच्छा है कि मैं यहीं अपना जीवन समाप्त कर लूं।
उस गुरुवर ने उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, यहां एक व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वह तुम्हारा अपना है, उसका तुमसे कोई स्वार्थ आधारित रिश्ता नहीं है। वह तुमसे कुछ नहीं मांगता, वह तुम्हें कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि यह कौन व्यक्ति है जो मेरे लिए खड़ा है और जो मुझे सब कुछ देना चाहता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने उस गुरुवर से कहा, गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर वह कौन व्यक्ति है जो स्वार्थी नहीं है और जो मुझे कुछ देना चाहता है? आगे वह युवक उस गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, मैं जितने लोगों को जानता हूं, जितने अपने लोगों को जानता हूं, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों, अपने शत्रुओं और यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी जानता हूं, मैं उन सभी को बहुत अच्छे से जानता हूं। उन सभी में से जो मेरे खास हैं, जो मेरे अपने हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जैसा आप मुझे बता रहे हैं। इस पर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन वह तो तुम्हारा अपना ही है, जिसने तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ दिया है, लेकिन तुमने न तो उसे देखा है और न ही उसकी बात सुनी है। इस पर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन व्यक्ति है जिसे वह नहीं जानता और जिसकी बातें वह नहीं सुनता। तब वह गुरु से कहता है कि हे गुरु, वह व्यक्ति कौन है? कृपया मुझे बताएं, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं उसकी बातें सुनना चाहता हूं, मैं उसे देखना भी चाहता हूं। आखिर वह कौन है जो मेरा अपना है और जिससे मैं नहीं मिल सका? इस पर गुरु उस व्यक्ति को एक गुफा की ओर ले जाते हैं। वह गुफा बहुत बड़ी थी और अंदर घना अंधेरा था। वह गुरु उस व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाता है और उसे उस गुफा में बैठाकर तुरंत गुफा से बाहर निकल आता है और गुफा का मुंह बंद कर देता है। जैसे ही उस गुरु ने उस गुफा का मुंह बंद किया, वो युवक जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा और वही युवक कहता है कि गुरुवर, आपने इस दरवाजे का मुंह बंद कर रखा है, मैं बाहर आना चाहता हूं, मुझे बाहर निकालो, मेरा यहां दम घुट रहा है, दरवाजा खोलो गुरुवर। वो गुरुवर है। वो बाहर से जोर जोर से चिल्लाता है और उस युवक को कहता है, बेटा, तेरे सारे प्रियजन ऐसे ही हैं, तुझे तेरी मुसीबत में ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। वही व्यक्ति अंदर से जोर जोर से चिल्लाता रहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। लेकिन उस गुरु ने उस युवक की एक भी नहीं सुनी। वो इस गुफा के दरवाजे के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन उसने एक बार भी उस गुफा के दरवाजे का मुंह नहीं खोला। तभी अंदर से उस व्यक्ति के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो कह रहा था, गुरुवर, आप भी औरों जैसे ही हो, आप भी मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गए। चाहे आप कितना भी रो गिड़गिड़ाओ, इस दुनिया में कोई भी आपकी परवाह नहीं करता। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। वे तभी तक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आप उनके काम के रहेंगे। यह कहकर वह गुरुवर चुप हो गए और कुछ देर बाद उस गुफा से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बंद हो गईं। वही युवक उस गुफा के द्वार पर बैठकर रो रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मैं यहां कहां फंस गया। वह गुरुवर मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर भाग गए। अब मैं यहां से कैसे निकलूं? वही व्यक्ति अपने हालातों पर रो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक चुप हो गया और उसने निर्णय लिया कि वह इस गुफा से बाहर निकलेगा। वह इस गुफा से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजेगा। यह सोचकर वह एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। वह अंधेरे में गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और करीब 4-5 घंटे बाद आखिरकार उस व्यक्ति को दूसरा रास्ता मिल गया जो उसे उस गुफा से बाहर निकाल सकता था। वह किसी तरह उस गुफा से बाहर निकला और उसी रास्ते पर पहुंचा जिससे वह गुफा में दाखिल हुआ था। तभी उसने देखा कि गुरुवर अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। यह देखकर उसे उस गुरुवर पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में उस गुरुवर के पास गया और उस गुरुवर से बोला, तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे इस गुफा में क्यों बंद कर दिया? अगर मैं मर जाता तो? वह गुरुवर उस युवक से कहते, बेटा शांत हो जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस पर वह युवक थोड़ा शांत हुआ। इस महान गुरुवर ने उस युवक से पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें इस गुफा से कौन बाहर लाया? वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और गुरुओं से पूछता है कि उसे और कौन लाएगा? मैं उस गुफा में अकेला था और मैं खुद ही बाहर ले आया।
इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और युवक से बोले, देखो, आखिर हम अपने ही हैं, हम खुद को बचाते हैं, हम खुद का ख्याल रखते हैं, अपनी चिंता करते हैं और हम खुद के सबसे करीब हैं। हम अपने हैं और बाकी सब पराए हैं। जान लो, जैसा तुमने कहा, तुम खुद ही खुद को इस गुफा से बाहर लाए हो। इसी तरह तुम खुद ही जीवन भर अपने साथ रहो। जब तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब भी तुम अपने साथ खड़े रहते हो, कभी अपना साथ नहीं छोड़ते। फिर क्यों तुम दूसरों में अपनापन तलाशते हो? जरा सोचो, अगर वह तुम्हारा अपना नहीं हो सका तो दूसरे का क्या होगा? गुरु की वाणी सुनते ही उस व्यक्ति का सारा गुस्सा शांत हो गया और वह गुरु की बातें अच्छी तरह समझ चुका था। उसने गुरुवर से कहा, अरे गुरुवर, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे अलावा मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे हैं, वे भी मेरे अपने ही लोग हैं। युवक की यह बात सुनकर गुरुवर ने युवक से कहा, बेटा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। यह कहकर गुरुवर उसका हाथ पकड़कर एक श्मशान घाट ले गए और कुछ देर बाद कुछ लोग एक अर्थी लेकर आए जिस पर एक वृद्ध व्यक्ति का शव पड़ा था। गुरुवर ने उस ओर इशारा करते हुए युवक से कहा, बेटा, एक बात बताओ, देखो, जो व्यक्ति मर गया है उसकी कब्र तक बहुत से लोग पहुंचे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ही यहाँ श्मशान घाट तक पहुंचे हैं और अब ये लोग इस आदमी को कब्र में दफनाएंगे। दोस्त होंगे, कुछ उसके परिवार के सदस्य होंगे और कुछ उसके बच्चे होंगे। कुछ की आंखों में आपको आंसू दिखेंगे और कुछ बिना आंसुओं के आपको ज्ञान बांटते नजर आएंगे, और जैसे ही ये चिता जलने लगेगी सभी लोग यहां से चले जाएंगे और इस व्यक्ति को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उसके कुछ ही देर बाद गुरुवर ने ये कहा, उन लोगों ने उस मृत व्यक्ति को चिता पर लिटा दिया और उसे अग्नि के हवाले कर दिया। जैसे ही चिता जलने लगी, तुरंत कुछ लोग हाथ धोकर घर के लिए निकलने लगे। तब गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा देख, जो इस व्यक्ति के सबसे करीब होगा, जिसे ये अपना कहेगा, जिसे ये अपना मानेगा, वो यहां से सबसे आखिर में जाएगा। और कुछ ही देर में सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर रह गया था वो उस व्यक्ति का बेटा था जो उस चिता में जलाया गया था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी वहां से चला गया। हम अपने आप को अपने साथ लाते हैं और अपने आप को ही साथ ले जाते हैं, लेकिन हम कभी खुद से मिल नहीं पाते, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जो जीवन भर हमारा ख्याल रखता है, हमारी बातें सुनता है, हमारे काम में हमारा हाथ बटाता है, हर परेशानी, हर दर्द में हमारे साथ खड़ा रहता है, हम उससे मिलना नहीं चाहते और न ही उसे कभी अपना मानते हैं। उसी तरह आप भी न तो खुद को जानते हैं और न ही खुद पर विश्वास करते हैं, बल्कि आपने खुद पर विश्वास करने की जगह इस दुनिया को ही अपना मान लिया है। इस चिता को देखिए, इस चिता में जलने वाले व्यक्ति की पत्नी 4 दिन और उसकी मां 8 दिन तक विलाप करेगी, फिर वे भी उसे भूलकर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगी। तब वह युवक उस गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आप जो भी कह रहे हैं वह सब सत्य है, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। तब गुरुदेव कहते हैं, पूछो जो पूछना है। इस पर युवक कहता है, गुरुवर, अगर मैं अपना हूं और मुझे अपना ख्याल रखना है और खुद को जानना और पहचानना है, मुझे खुद की बात सुननी है और खुद के साथ खड़ा होना है, तो क्या मुझे अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि वे दूसरे हैं, मेरे अपने नहीं। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और युवक से बोले, बेटा, मैंने कब कहा कि तुम अपनी माँ, पिता, भाई बहन, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ दो? मैं तो तुमसे यही कह रहा हूं कि जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, खुद को पहचान लोगे और जिस दिन खुद से मिलोगे, उस दिन से तुम कभी यह सोचकर नहीं उठोगे कि तुम जो भी कर रहे हो उसके बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा। तब युवक गुरु की वाणी सुनकर हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। तब वह युवक उस गुरुवर से कहता है, गुरुवर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वे तुम्हारे अपने नहीं हैं और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि उन्हें मत छोड़ो। अंत में मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कहना क्या चाहते हो। इसका उत्तर देते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस दिन तुम उनसे मिलोगे उस दिन से तुम्हें किसी और के लिए दुख नहीं होगा, क्योंकि तब तुम उनके लिए जो भी करोगे यह सोचकर नहीं करोगे कि भविष्य में तुम्हें कुछ मिलेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम यही सोचकर रो रहे थे कि तुमने उनके लिए जो भी किया
उसके बदले में तुमने उनसे आज तक कुछ नहीं मांगा। तुम उनसे बस थोड़ा सा सम्मान चाहते हो, लेकिन वे तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं और यह भावना तुम्हें आहत कर रही है। लेकिन जब तुम स्वयं को जान जाओगे तो यह भावना भी तुम्हारे भीतर से चली जाएगी और फिर तुम किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करोगे, नहीं तुम्हारी उम्मीदें टूटेंगी और नहीं तुम्हें कभी कोई अपना दुख देगा। वे सभी अपने स्वार्थ के लिए तुमसे जुड़े हुए हैं और तुम उनके लिए जो भी कर रहे हो उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ छिपा है, क्योंकि तुम उनके लिए जो भी कर रहे हो उसके बदले में तुम भी उनसे कुछ चाहते हो, और अगर वे तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो तो तुरंत तुम्हारे भीतर सवालों की बाढ़ आ जाती है। आप सोचने लगते हैं कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो मुझे कुछ नहीं देना चाहते। इसीलिए इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो वो हम खुद हैं। हम अपने हैं और हम हमेशा अपने साथ ही हैं। इतना कहकर गुरु शांत हो गए और उस युवक को भी उस गुरु की बातें अच्छे से समझ आ गई थी। उस युवक ने गुरु को प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। अब से वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसे बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं थी, बल्कि वो खुद में खुश और संतुष्ट रहता था और अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, नहीं उसे किसी बात का कोई दुख था। लेकिन दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जानबूझकर खुश नहीं रहना चाहते। हम सिर्फ दूसरों को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज मैं इतना दर्द में हूं, परेशान हूं, चिंतित हूं। हम उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारा अपना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही बात सुने, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सम्मान करे। पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप अपने लिए दुखों का सागर बना लेते हैं और उस दुख में डूबते रहते हैं। इस दुनिया का खेल ही कुछ निराला है। हम खुद को भूल जाते हैं और इस दुनिया में अपनों को ढूंढते रहते हैं, पर उनसे कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ हम ही अपने होते हैं और हम खुद को जानना नहीं चाहते, हम खुद को पहचानना नहीं चाहते। तो दर्शकों, चलिए अब बोलते समय शर्म करना कैसे बंद करें, इस विषय पर अगली रोचक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक युवक रहता था। वो युवक बहुत शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था, जब भी कोई नया व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता तो वो उससे बात भी नहीं करता था। जिन लोगों को वो जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आती थी। वो इस समस्या की वजह से उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। वह खुद भी बहुत परेशान था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ उस युवक की शर्मीले होने की आदत भी बढ़ती गई। इस वजह से वह बहुत उदास रहने लगा। वह परेशान, चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। उसके परिवार वाले भी उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वे सोचते रहते थे कि उसका क्या होगा, वह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसकी सादगी का फायदा उठाकर उसे परेशान करते थे। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता था, जिसके कारण कोई भी उससे कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। इन सब कारणों से उसका मन कहीं भी किसी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सभी से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके दिमाग में दब गई थीं। लेकिन उसने कभी किसी को अपने मन की बात नहीं बताई। जब वह छोटा बच्चा था तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लोग उसकी इस आदत की सराहना भी करते थे, लेकिन इस आदत की वजह से जब वह बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसे अपना जीवन जीने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वह युवक भी अपनी इस एक गलती की वजह से काफी परेशान रहता था। वह अपनी इस एक आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह सके। वह जो भी करना चाहता था, जो भी कहना चाहता था, वह सबके सामने खुलकर कह सके, लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो मानो उसकी जुबान ही नहीं खुलती थी। यहां तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था।
उसके कुछ ही दोस्त थे जिनसे वह अपने मन की बात कह सकता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। लोग कहते कि अब तुम भी शर्मीले हो गए हो। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस समस्या की वजह से उसके पिता भी काफी परेशान रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात कह सके। लेकिन एक दिन जब वह अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते देख रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को डांटना शुरू कर दिया। उसने उसे इतना डांटा कि वह छोटा लड़का बहुत गुस्सा हो गया और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो गई थी और अभी तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। मां और पिता दोनों बहुत चिंतित थे। वे अपने बेटे को घर वापस देखना चाहते थे, लेकिन छोटा लड़का दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वह वहां से नीचे देख रहा था और भगवान से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपनी बात नहीं कह सकता, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, फिर मैं यह जीवन जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे मुझसे कुछ भी कह देते हैं और चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मुझे ऐसा जीवन जीकर क्या मिलेगा? इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। यह कहते हुए जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था, तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन यह जान तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, उसने पलटकर देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक बौद्ध भिक्षु खड़ा था। उसे देखकर वह डर गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और अपनी आदत के कारण चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वह उससे कुछ कह नहीं पा रहा था। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, बेटा, क्या बात है? तुम यहां क्या कर रहे हो और अपना जीवन क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है और तुम्हें यह जीवन बुरा लग रहा है, जानते हो? इस पर युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहीं खड़ा होकर देख रहा था। तब वह कहता है, बेटा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां क्या करने आए हो। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी समस्या स्वयं बताओ, तभी मैं। अगर मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूं तो आपको मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर भिक्षु उसी व्यक्ति से कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं, लेकिन तुम मेरी एक बात पर भी विश्वास करो कि मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूं। तुम चाहो तो मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। इसका उत्तर देते हुए युवक भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं, तुम जाओ। इस पर बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि कोई और तुम्हारी मदद के लिए आगे न आए। यह कहकर भिक्षु पीछे मुड़ा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह युवक वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही उस युवक ने जोर से पुकारा, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप इसका समाधान कर पाएंगे? क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता पाएंगे? यह सुनकर वह साधु वहीं खड़ा रहा। पीछे मुड़कर उसने उस युवक को उत्तर दिया और कहा, बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तब वह युवक उस बौद्ध साधु को अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं शर्मीला हूं, जिसके कारण मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूं। मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता हूं। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, वे मुझ पर हंसते हैं। जब भी कोई मुझे डांटता है, बकवास कहता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूं। मैं लोगों की तरह होशियार बनना चाहता हूं, लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, अपनी बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहता हूं।
क्या इसका कोई उपाय है? हम दूसरों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ है, जो भी हमारा अपना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही बात सुने, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सम्मान करे। पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप अपने लिए दुखों का सागर बना लेते हैं और उस दुख में डूबते रहते हैं। इस दुनिया का खेल ही कुछ निराला है। हम खुद को भूल जाते हैं और इस दुनिया में अपनों को ढूंढते रहते हैं, पर उनसे कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ हम ही अपने होते हैं और हम खुद को जानना नहीं चाहते, हम खुद को पहचानना नहीं चाहते। तो दर्शकों, चलिए अब बोलते समय शर्म करना कैसे बंद करें, इस विषय पर अगली रोचक कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक युवक रहता था। वो युवक बहुत शर्मीला था। वो इतना शर्मीला था, जब भी कोई नया व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता तो वो उससे बात भी नहीं करता था। जिन लोगों को वो जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आती थी। वो इस समस्या की वजह से उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। वह खुद भी बहुत परेशान था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ उस युवक की शर्मीले होने की आदत भी बढ़ती गई। इस वजह से वह बहुत उदास रहने लगा। वह परेशान, चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। उसके परिवार वाले भी उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वे सोचते रहते थे कि उसका क्या होगा, वह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसकी सादगी का फायदा उठाकर उसे परेशान करते थे। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता था, जिसके कारण कोई भी उससे कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता। इन सब कारणों से उसका मन कहीं भी किसी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सभी से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके दिमाग में दब गई थीं। लेकिन उसने कभी किसी को अपने मन की बात नहीं बताई। जब वह छोटा बच्चा था तो लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लोग उसकी इस आदत की सराहना भी करते थे, लेकिन इस आदत की वजह से जब वह बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसे अपना जीवन जीने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वह युवक भी अपनी इस एक गलती की वजह से काफी परेशान रहता था। वह अपनी इस एक आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह सके। वह जो भी करना चाहता था, जो भी कहना चाहता था, वह सबके सामने खुलकर कह सके, लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो मानो उसकी जुबान ही नहीं खुलती थी। यहां तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। उसके कुछ ही दोस्त थे जिनसे वह अपने मन की बात कह सकता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते। लोग कहते कि अब तुम भी शर्मीले हो गए हो। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस समस्या की वजह से उसके पिता भी काफी परेशान रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात कह सके। लेकिन एक दिन जब वह अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते देख रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को डांटना शुरू कर दिया। उसने उसे इतना डांटा कि वह छोटा लड़का बहुत गुस्सा हो गया और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो गई थी और अभी तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। मां और पिता दोनों बहुत चिंतित थे। वे अपने बेटे को घर वापस देखना चाहते थे, लेकिन छोटा लड़का दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वह वहां से नीचे देख रहा था और भगवान से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझ पर हंसते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपनी बात नहीं कह सकता, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, फिर मैं यह जीवन जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे मुझसे कुछ भी कह देते हैं और चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मुझे ऐसा जीवन जीकर क्या मिलेगा? इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। यह कहते हुए जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था, तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी,
बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन यह जान तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी, उसने पलटकर देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक बौद्ध भिक्षु खड़ा था। उसे देखकर वह डर गया और अपने कदम पीछे खींच लिए और अपनी आदत के कारण चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वह उससे कुछ कह नहीं पा रहा था। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहता है, बेटा, क्या बात है? तुम यहां क्या कर रहे हो और अपना जीवन क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है और तुम्हें यह जीवन बुरा लग रहा है, जानते हो? इस पर युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहीं खड़ा होकर देख रहा था। तब वह कहता है, बेटा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां क्या करने आए हो। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी समस्या स्वयं बताओ, तभी अगर मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूं तो आपको मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक कहता है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर भिक्षु उसी व्यक्ति से कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं, लेकिन तुम मेरी एक बात पर भी विश्वास करो कि मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूं। तुम चाहो तो मुझे अपनी समस्या बता सकते हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। इसका उत्तर देते हुए युवक भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं, तुम जाओ। इस पर बौद्ध भिक्षु युवक से कहता है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि कोई और तुम्हारी मदद के लिए आगे न आए। यह कहकर भिक्षु पीछे मुड़ा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह युवक वहीं खड़ा होकर यह सब देख रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही उस युवक ने जोर से पुकारा, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप इसका समाधान कर पाएंगे? क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता पाएंगे? यह सुनकर वह साधु वहीं खड़ा रहा। पीछे मुड़कर उसने उस युवक को उत्तर दिया और कहा, बेटा, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताओ तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तब वह युवक उस बौद्ध साधु को अपनी समस्या बताते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं शर्मीला हूं, जिसके कारण मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूं। मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता हूं। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, वे मुझ पर हंसते हैं। जब भी कोई मुझे डांटता है, बकवास कहता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूं। मैं लोगों की तरह होशियार बनना चाहता हूं, लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, अपनी बात कहना चाहता हूं, इस दुनिया में कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या इसका कोई उपाय है?